हाँ, तो जो लास्ट वीडियो था हमारा उस पे हमने बात की थी एसओक्यूएल का जो मेन फोकस था वो था पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप पे। हमारा इस पे अभी क्या है, जो लास्ट पार्ट अभी हम आज देखेंगे एसओक्यूएल में, वो ये है कि पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप क्या होता है और पॉलीमॉर्फिक क्वेरीज क्या होती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है या फिर एडमिन में भी अगर पढ़ते हैं तो मोस्टली हम दो या मतलब चार पांच तरह के रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जो कि मास्टर डिटेल, लुकअप, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्फ लुकअप, हायरार्की, और उनमें से एक होती है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो जब हम उसमें पढ़ रहे होते हैं तो बहुत मोस्टली मतलब ज्यादातर लोग ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं, जिनको कि जो है क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप का कोई ज्यादा यूज नहीं है। अगर हम वैसे बात करें जो है क्या कहते हैं रियल लाइफ में, रियल उसमें डेवलपमेंट में बात करें, तो पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप बहुत कम लोग यूज करते हैं और बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसको एक्चुअली में यूज कैसे करना है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप को। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप होती क्या है। तो इसको मैं एक वैसे करके दिखाता हूँ, एक जो है डेमो करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट है और मैं अगर कोई भी एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँ, और ये जो हमारा लुकअप फील्ड है वो अकाउंट नेम है, तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। अकाउंट के अलावा और कुछ नहीं सिलेक्ट हो सकता, है ना। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जो हमने इनवॉइसेस कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था, अगर मैं इसकी भी बात करूं, तो इसमें भी एक अकाउंट का मास्टर डिटेल है और एक कॉन्टैक्ट का लुकअप है। तो मैं अगर अकाउंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं सिर्फ अकाउंट ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, और यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट पे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट ही जो है क्या कहते हैं मिलेगा। मैं और कुछ नहीं जो है क्या कहते हैं इसमें सिलेक्ट कर सकता कॉन्टैक्ट के अलावा। अब एक चीज है इसमें, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक टास्क होता है और एक होता है इवेंट, जो कि यहाँ पे एज अ कैलेंडर दिखता है। टैब में उसका नाम कैलेंडर है, जो पीछे उसका एपीआई नेम है वो टास्क है। अगर इसको सिलेक्ट करोगे, सॉरी इवेंट है, तो उसको ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इवेंट दिखेगा। टास्क में हमारे पास एक टैब होता है। अगर हम टास्क क्रिएट करें, ठीक है, कोई भी टास्क, जैसे कि हमें सेल्स फोर्स लर्न करना है, ठीक है, हम कह देते हैं लर्न सेल्स फोर्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ड्यू डेट हमारी कुछ भी हो सकती है, आज या कल में भी, अगले महीने की। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो फील्ड, एक नेम और एक होती है रिलेटेड टू। नेम को हम बेसिकली अगर इसके एपीआई नेम की बात करें तो एपीआई नेम होता है हु आईडी, ठीक है। और अगर रिलेटेड टू की बात करें तो इसका नाम होता है व्हाट आईडी। तो अब इसमें देखोगे तो इसमें ड्रॉप डाउन है, दूसरे लुकअप की तरह नहीं है, इसमें एक ड्रॉप डाउन है। अगर ड्रॉप डाउन की बात करोगे तो दो ऑप्शन है इसमें, लीड और कॉन्टैक्ट। और अगर मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह रिलेटेड टू में अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे, मतलब मैं इस ऑर्ग में जितने मतलब मेरे स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। मैं अकाउंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं केसेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज कर सकता हूँ। मैं कोई भी एक जो है यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्ट करके और फिर वो रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड देन उसको हम सेव कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप यही है बेसिकली, कोई भी एक ऐसा रिकॉर्ड, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको मैं किसी भी एक स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकूं, मल्टीपल टाइप्स के, वो एक पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप के थ्रू होता है। और सेल्स फोर्स में हम पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप बना नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट सेल्स फोर्स कुछ ऑब्जेक्ट के लिए देता है। एक तो हमारे पास टास्क होता है, एक कैलेंडर होता है, और भी कई सारे कस्टम, और भी दो चार स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं जो कि जो है क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर भी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, बट उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा दूसरे उसके क्लाउड में आता है। तो अब मैंने यहाँ पे टास्क बना दिया, जिसका जो है क्या कहते हैं रिलेटेड टू हो गया मेरा एक केस, और व्हाट मतलब हु आईडी हो गया एस्ले जेम्स। तो ये हमारा होता है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं भैया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक क्वेरी। अब जैसे इसमें यही लिखा हुआ बेसिकली कि in Salesforce, a polymorphic relationship refers to a type of relationship between object
where the referenced object can be one of the several different types. referenced object वही हो गया जो कि हमारा पेरेंट होगा। अब इसमें मैंने दोनों एग्जांपल दे दिए। फॉर एग्जांपल हु, जो कि हमारा जो है क्या कहते हैं नेम होता है। हु रिलेशनशिप field can be associated with either a contact or a lead, and in the task object what, जो कि हमारा related to होता है, can be related to a customer standard object except lead or contact। हाँ, what id में lead और contact कभी नहीं आएगा, lead और contact हमेशा who id में आएगा, नेम में आएगा हमेशा। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि what id क्या है और who id क्या है, what id में क्या आएगा और who id में क्या आएगा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जब हम हु की बात करते हैं तो हमेशा हम हु किसको रेफर करेंगे, एक पर्सन को। और पर्सन सेल्सफोर्स में सिर्फ दो ही होते हैं, लीड और कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली हु जो होता है वो रेफर करता है पर्सन को, ठीक है। और पर्सन सेल्सफोर्स में सिर्फ दो ही होते हैं, दो ही ऑब्जेक्ट में हम पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। पर्सन मतलब कोई भी एक कंपनी में काम करने वाला बंदा हो सकता है, या कोई भी एक इंडिविजुअल जो कि किसी सर्विस में या हमारे किसी प्रोडक्ट में जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट शो कर रहा है कि मुझे आपकी ये सर्विस या आपका ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो इसलिए हु हमेशा पर्सन होगा, लीड और कॉन्टैक्ट। और उसके बाद जब हम व्हाट की बात करते हैं तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट लीड एंड कॉन्टैक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हु एंड व्हाट का? हाँ जी। ठीक है। तो अब हम क्वेरी की बात करते हैं। तो क्वेरी का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ये होता है। अब उसमें क्या है, पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखें। इससे पहले जो है क्या कहते हैं क्वेरी करते हैं वह उस पे टास्क पे दो चार क्वेरीज को हम सिंपल सा करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास टास्क की क्वेरी है, हम इस पे क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो मुझे इवेंट क्वेरी करते हैं। इवेंट मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो इवेंट क्वेरी करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल, ओपन रिसोर्स, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इवेंट डॉट ओबीजे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कस्टम या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा वो पीछे डॉट ओबीजे के नाम से स्टोर होता है। ये उसका एपीआई नेम हो गया, ये उसका डॉट ओबीजे एक्सटेंशन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इनवॉइस का दिखाऊं, तो इनवॉइस जो मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी होता है, बट अगर मैं कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसका एपीआई नेम इनवॉइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है। और देन डॉट ओबीजे जो है क्या कहते हैं उसका एक्सटेंशन है। उसी तरह हम इवेंट पे जाएंगे, हमारे पास इवेंट मिलेगा डॉट ओबीजे, हम इसको ओपन करेंगे। अब इसमें ये सारी फील्ड दिख जाएंगे जो भी उस ऑब्जेक्ट में फील्ड होंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेल्सफोर्स में यहाँ से जाके सेटअप पे जाते थे पहले, और फिर सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाते थे, एंड देन यहाँ पे हम इवेंट वो करते थे, ढूंढते थे, और यहाँ पे ये इवेंट मिला, इसको ओपन किया, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में गए, और यहाँ पे हम जो है क्वेरी करते थे। यहाँ से मतलब फील्ड उठा के जो भी उसका फील्ड नेम होता था उसको उठा के क्वेरी करके यहाँ पे डालते थे। अभी क्या है कि अब हमने ये एक ओपन कर लिया। ठीक है, लेट्स से कि मैं लॉग्स वाले टैब में हूँ और मैंने ये इवेंट ओपन कर रखा है। अब मुझे क्या क्वेरी करना है कि आईडी भी चाहिए, हु आईडी चाहिए, व्हाट आईडी चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और मे बी कब होगा, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें चाहिए मुझे, और इसको मैं क्वेरी कर देता हूँ। तो जब पहली बार क्वेरी करूंगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्वेरी डाल देगा। अगर यहाँ पे क्वेरी अपने आप नहीं आ रही तो एक बार फिर से करो, और वो जो भी फील्ड सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे अपने आप ऐड कर देगा, अपने आप क्वेरी लिख देगा। स्ट्रक्चर वही होगा जो हमने डिस्कस किया। और फिर एग्जीक्यूट करोगे तो दो रिकॉर्ड, मुझे दो इवेंट रिकॉर्ड यहाँ पे दिख गए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी भाई। अब हम जो है क्या कहते हैं बात करते हैं कि हम इसको आगे कैसे लेके जाके करने वाले हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। अब इसमें कोई भी फिल्टर लगा सकते हो कि जिसका सब्जेक्ट एबीसी हो सिर्फ वही इवेंट दिखें, या फिर किसी इवेंट का सब्जेक्ट में टेस्ट ना हो, या फिर किसी इवेंट का ओनर कोई और हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे क्वेरी करनी है कि कोई भी एक इवेंट
मुझे दे दो जिसका जो भी अकाउंट से रिलेटेड हो। अब वो अकाउंट कोई भी हो सकता है, ABC, XYZ, यूनाइटेड ऑयल एंड गैस, कोई भी हो सकता है। मेरी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो सारे इवेंट चाहिए जो कि अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता ना कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। दो चीजें हैं। मैं यहाँ पे वेयर व्हाट आईडी, और हम लाइक पैरामीटर लगा के देख सकते हैं कि अगर 001 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो अकाउंट का स्टार्टिंग होगा वो हमेशा 001 से होगा। जितने भी अकाउंट की आईडीज क्रिएट होगी, हर ऑब्जेक्ट की एक की प्रीफिक्स होती है। जो पहले के 3 कैरेक्टर होते हैं वो की प्रीफिक्स होती है उसकी। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की हमेशा मतलब सेम रहती है हर ऑर्ग में। जैसे कि अकाउंट की 001 होती है, अपॉर्चुनिटी की 006 होती है, कॉन्टैक्ट की 003 होती है, लीड की जो है क्या कहते हैं, आई थिंक केस की 500 होती है। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं, ओपन करूं केस की, तो 500 है। अगर हम लीड पे जाएं तो लीड पे, अगर हमारे पास है कोई लीड, लीड की 00Q होती है। टास्क की आई बिलीव 00T होती है। अच्छा, टास्क तो खुल ही नहीं रहा, ऊपर यूआरएल नहीं चेंज हो रहा, बट आई थिंक 00T होती है टास्क की, यहाँ पे दिख जाएगा। सॉरी, 00U होती है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हर एक ऑब्जेक्ट की प्रीफिक्स होती है। तो मुझे पता है कि अकाउंट की प्रीफिक्स होती है 001। तो मैं यहाँ पे लगा के एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और मुझे मिलेगा एरर। ठीक है, इसने क्या कहा कि डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर इनवैलिड ऑपरेटर ऑन आईडी फील्ड। तो अगर हमारे पास कोई भी एक आईडी है, मतलब कोई भी एक फील्ड है जो कि जिसका डेटा टाइप आईडी है। हमारे पास एक ही फील्ड होती है ऑब्जेक्ट में जिसका डेटा टाइप आईडी होता है, वो खुद एक तो ये होती है, सॉरी, एक तो आईडी फील्ड होती है जिसका डेटा टाइप आईडी होता है, और जितनी भी लुकअप वाली फील्ड होती हैं उनका भी डेटा टाइप आईडी होता है। तो हम किसी भी ऐसी फील्ड पे लाइक फिल्टर नहीं लगा सकते जिसका डेटा टाइप आईडी हो। तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही मतलब वो है, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी हम अपने क्वेरी में एक सिंपल सा जो है क्या कहते हैं वो करते हैं, एक क्वेरी करते हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप का नाम है, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप जो होती है ना, उसका एक जो है रिलेशनशिप नेम होता है। वो मिलेगा कैसे? जैसे कि आप व्हाट की बात कर रहे हो, व्हाट मतलब नेम, सॉरी, रिलेटेड टू। इसमें देख रहे हो ना डेटा टाइप में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स को रिलेटेड टू में दिखा रखा है, सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जब रिलेटेड टू में जाओगे तो इसका फील्ड नेम मिलेगा। तो ये लेके आओ और यहाँ पे उसका जो फील्ड नेम है वो व्हाट डॉट, और एक फील्ड होता है इसके अंदर टाइप। ये टाइप हमेशा हर जगह काम करेगा, जो भी रिलेशनशिप नेम है वो और उसका टाइप, और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो तो यहाँ पे दिखा देगा इसका टाइप। अब यहाँ पे पता चल गया ना कि व्हाट टाइप अकाउंट है और उसका टाइप अपॉर्चुनिटी है ना। अब यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं हम कि वेयर व्हाट डॉट टाइप इक्वल टू अकाउंट, और अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वही मिलेगा जो अकाउंट का है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भैया। कोई डाउट नहीं ना? नहीं भैया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि अब हम इसमें पॉलीमॉर्फिक क्वेरी कैसे लगती है। पॉलीमॉर्फिक क्वेरी का मतलब यह है कि अब व्हाट आईडी, यहाँ पे बात करते हैं, इसमें व्हाट आईडी है अकाउंट, इसमें व्हाट आईडी है अपॉर्चुनिटी। अब जो है क्या कहते हैं, मुझे जब भी मुझे पता हो कि अगर व्हाट आईडी अकाउंट है तो मुझे अकाउंट का नेम, उसकी इंडस्ट्री, उसका रेटिंग, ये सब चाहिए। लेकिन जब व्हाट आईडी अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे उसका अमाउंट, उसकी क्लोज डेट, उसका स्टेज नेम क्या है, वो सारी चीजें चाहिए। उसका अकाउंट आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, वो सारी चीजें चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकता कि व्हाट डॉट आईडी या फिर व्हाट डॉट नेम, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में एपीआई नेम डिफर कर सकता है। यहाँ पे तो उसने दे दिया व्हाट डॉट आईडी व्हाट डॉट नेम, क्योंकि अकाउंट में आईडी और नेम फील्ड होता है। लेकिन अगर मैं
मेरा कोई एक केस इवेंट है, अगर मैं जाके यहाँ पे एक कैलेंडर क्रिएट कर दूं, इसका सब्जेक्ट में कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट में टाइप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पे अगर मैं केस से एक क्रिएट कर दूं और इसको सेव कर दूं, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए वेयर फिल्टर हटा देता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस पे हमारे पास आईडी और नेम आ गया। ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए, तो एरर देगा, क्योंकि आईडी और नेम तो उसको बिहाइंड द सीन वो स्टोर करके रखता है हर एक, उसके लिए, केस के लिए भी, अपॉर्चुनिटी के लिए भी, और अकाउंट के लिए भी। बट अगर इनसे ज्यादा कोई फील्ड मुझे चाहिए, अमाउंट हो गया, अब अमाउंट अपॉर्चुनिटी के अंदर एक फील्ड होता है और अकाउंट के अंदर इंडस्ट्री होता है, अगर ये सारी फील्ड्स चाहिए तो कैसे लेंगे? वहां पे हमारे पास काम आती है हमारी पॉलीमॉर्फिक क्वेरी। उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर है सेलेक्ट, कॉमा सेपरेटर, जो भी हमें इवेंट या टास्क या वर्क ऑर्डर की फील्ड चाहिए वो, फिर कॉमा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं टाइप ऑफ व्हाट, उसका टाइप क्या है। फिर हम कहते हैं व्हेन, अगर अकाउंट है तो हमें चाहिए आईडी, नेम, इंडस्ट्री, फोन, हमें ये 4 चीजें चाहिए। व्हेन अपॉर्चुनिटी, अगर व्हेन अपॉर्चुनिटी है देन हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए? आईडी, नेम, अमाउंट और स्टेज नेम। ठीक है, और फिर अगर और भी कुछ है, जैसे कि हमारा केस का था, तो हम यहाँ पे और कंडीशन लगा सकते हैं, व्हेन केस, एंड देन हम यहाँ पे सॉरी व्हेन केस, मतलब ये मैंने फॉर्मेटिंग के लिए किया है, इसको पूरा एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती होगी। अब इसमें कह दो कि आपको चाहिए केस नंबर, उसका स्टेटस क्या है, उसका कांटेक्ट कौन है, वो सारी चीजें यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, एंड देन एट द एंड उसको कर दो एंड फ्रॉम इवेंट। वेयर कंडीशन लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बट इस पे कैच क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ये स्पेशली ये वाला पार्ट, टाइप ऑफ व्हाट, मतलब व्हेन अकाउंट तब हमें क्या चाहिए, व्हेन अपॉर्चुनिटी तो हमें क्या चाहिए, व्हेन केस तो हमें क्या चाहिए, अदरवाइज एंड कर दो। यहां तक समझ में आया? हाँ जी भैया। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे जाके इसकी जगह ये पेस्ट कर दूं और इसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो स्टेटस, ओके, स्टेटस फील्ड इवेंट में नहीं होता ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा आईडी मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया और डिस्क्रिप्शन मिल गया। लेकिन अगर देखोगे तो हमने अपने क्वेरी में क्वेरी भी लगाई है कि अगर अकाउंट हो तो हमको अकाउंट का डिटेल दे दे, आईडी, नेम, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, यहाँ पे एक बारी व्हाट आईडी क्वेरी कर लेते हैं, तो हमें पता है कि अकाउंट है बट उसकी डिटेल्स नहीं प्रिंट हो रही है ना? हाँ, उसका रीजन ये है कि जब भी आप पॉलीमॉर्फिक क्वेरी करोगे तो वेयर कंडीशन में ऐसा कुछ लिखा होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो वो उसकी डिटेल्स नहीं देगा, तो आपको देना पड़ेगा वेयर व्हाट डॉट टाइप इन। ये हमने डिस्कस करा था ना मल्टीपल कंडीशंस के लिए इन ऑपरेटर, जिसमें हमने अकाउंट, अपॉर्चुनिटी और तीसरा बंदा हमें केस भी डालना होगा, क्योंकि हमारे पास तीसरा केस भी है। ठीक है, और उसके बाद हम अब अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट वाला कॉलम आ गया और उसमें वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, और उसको प्रिंट कैसे करेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम इसको एपेक्स में क्वेरी करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि जब भी पॉलीमॉर्फिक क्वेरी करेंगे और हमें पेरेंट से रिलेटेड, रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा तो हमें वेयर कंडीशन लगानी ही पड़ेगी, वो भी व्हाट डॉट टाइप इन पे। इसके दो रीजन है, एक ये कि सेल्सफोर्स को ये पता चलेगा कि क्वेरी करनी किस ऑब्जेक्ट में है, दूसरी ये कि सेल्सफोर्स को ये पता चलेगा कि किस किस ऑब्जेक्ट, मतलब
दूसरी ये कि हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिमिट हो जाएंगे, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट, वही केस, सॉरी वही इवेंट रिकॉर्ड्स आएंगे जिसका व्हाट डॉट टाइप अकाउंट होगा या अपॉर्चुनिटी होगा या केस होगा। ये क्लियर है? हाँ जी भैया। और जैसे वाट टाइप इनमें अगर हम केस ना दें तो एरर शो करेगा या फिर नहीं, भी? नहीं करेगा। इसको करके देख लेते हैं। अगर इसको और टाइप इन करोगे तो सिर्फ 2 ही देगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे हमने किया सिर्फ हमें 2 चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, अकाउंट हो या केस हो, उस क्वेरी से कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हम यहाँ पे थे, ठीक है, तो हम इस क्वेरी पे थे जो कि हमारा केस वाला है। अब ये हमारी हो गई। अब ये देखो, अगर यहाँ पे एक सेम लाइन पे लिखा है पूरा सब कुछ कोड तो नहीं चला, तो वो जो था मतलब चल गया, कुल मिला के कोई एरर नहीं आई। तो ये जो यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है बेसिकली ये एक फॉर्मेटेड सिंटैक्स है, जिससे कि इजीली चीजों लोगों को समझ में आए कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। बस ये हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब मतलब एक एग्जांपल हमने देख ही लिया। दूसरा एग्जांपल ये रहा कि हाँ, अब दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं या कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ओनर उनके ओनर 2 तरह के हो सकते हैं। एक यूजर हो सकता है, एक क्यू हो सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे केस, सॉरी मैंने एक लीड ओपन करी तो इसमें एक फील्ड होता है ओनर। तो ये रहा जिसका ओनर अभी एडमिन यूजर है। ठीक है, और ये जो होता है ये सिंटैक्स होता है चेंज का। अगर इस पे चेंज करें तो इसमें ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यूजर एंड क्यू। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी पॉलीमॉर्फिक क्वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया। मतलब जहां पे भी आप किसी एक लुकअप फील्ड के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लगा, मतलब वो कर सकते हो, चूज कर सकते हो, तो वहां पे पॉलीमॉर्फिक क्वेरी लग जाएगी। अब उसके लिए अगेन यहाँ पे कैसे क्वेरी करोगे, लीड में कई सारे फील्ड होते हैं, जैसे नेम हो गया, उसमें ईमेल होता है, कंपनी होता है और ओनर आईडी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि टाइप ऑफ ओनर। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे व्हेन यूजर, अगर यूजर है तो हमें चाहिए आईडी, नेम और ईमेल। और फिर हम कह देंगे अगर यूजर नहीं है, हमने कहा व्हेन ग्रुप। ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे क्यू दिखता है, यहाँ पे यूआई पे उसका नाम है क्यू, बट बिहाइंड द सीन उस वो ग्रुप है। ठीक है, तो व्हेन ग्रुप, देन हमको चाहिए आईडी और उसका नेम, एंड हम फिर कर देंगे एंड और फिर बोलेंगे फ्रॉम लीड। अब यहाँ पे हमें ये फिल्टर लगाना पड़ेगा कि वेयर ओनर डॉट टाइप इन, और यहाँ पे देना पड़ेगा यूजर और ग्रुप, और इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ओनर वाला कॉलम आपको दिख गया, सारे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके, क्योंकि इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन है इसलिए दिख रहा है। अब सारे यूजर हैं। अब यहाँ पे भी ओनर आईडी के बाद ओनर डॉट टाइप अगर लगाओगे तो उसका टाइप भी बता देगा वो कि क्या टाइप है उसका। तो एक मिनट, ओनर डॉट OWNER, अच्छा कुछ तो था शायद। Owner dot type may not be referenced in same relationship. The type of operand, type of, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली लगा नहीं सकते इसलिए वो एरर दे रहा है। कोई बात नहीं, बट इसमें हमें दिख रहा है ये सारे जिसमें यूजर है, क्योंकि यूजर का जो प्रीफिक्स होता है, की प्रीफिक्स, वो होता है 005। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जो है क्या कहता है रिकॉर्ड्स की 005 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये पूरा हमारा ओनर एंड ऑल जो भी था वो हो गया। अब ये मतलब हमारा सिंपल सा था, सिंपल सी हमने यहाँ पे बना रखी है प्रीफिक्स। अब हम बात करते हैं कि
अभी तक जो भी क्वेरीज का जितना भी था वो क्लियर हो गया? कोई इश्यू कुछ भी? नहीं भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने ये सारी की सारी सोकल क्वेरीज डेवलपर कंसोल में रन करके देखी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी क्वेरीज को हम अपने एपेक्स में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एंड गोल यही है कि हम इन्हें अपने एपेक्स में यूज कर पाएं, ठीक। उसके लिए हम डिबग पे जाएंगे, ओपन एग्जीक्यूट एनॉर्मस विंडो, और यहाँ पे राइट करेंगे अपना कोड। तो लेट्स से कि हमें क्वेरी करनी है अकाउंट में, तो हम कहेंगे कि सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। अब हम सिंपल वाली क्वेरी कर रहे हैं, सिंपल सिंपल ये क्वेरी करनी है। अब ये हमें एपेक्स में लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हमारी जो क्वेरी होगी वो लिखेंगे, और इसको लगा देंगे यहाँ पे सेमीकोलन, टर्मिनेटर स्टेटमेंट वो हमने लगा दिया। अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट स्टोर कहाँ पे करेंगे। तो इसका रिजल्ट हम हमेशा स्टोर करेंगे एक लिस्ट में, और उसका लिस्ट का टाइप क्या होगा? जो भी फ्रॉम के बाद है उसका लिस्ट का टाइप होगा वो। और लिस्ट का नेम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ अकाउंट लिस्ट, और फिर इक्वल, ये हो गया पूरा का पूरा। इसको एपेक्स में ऐसे लिखेंगे, मतलब कि हमने क्या कहा कि इस साइड में पहले इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, सेलेक्ट आईडी नेम, मतलब आईडी और नेम सेलेक्ट करो, अकाउंट टेबल से जो भी इसका आउटपुट आए अकाउंट लिस्ट में स्टोर कर दो, और दोनों का डेटा टाइप सेम है इसलिए कोई एरर नहीं आएगी। और अब इसको अगर डिबग करना हो, प्रिंट करना हो, तो उसका सिंपल से मतलब है सिस्टम डॉट डिबग, और इसको जो है प्रिंट कर दो ऐसे। तो ये सिंपल क्वेरी थी, और इसको एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। एंड अगर डिबग ओनली पे जाओगे तो यहाँ पे ये पूरा अकाउंट लिस्ट और उसकी अकाउंट की आईडी नेम ऐसे करके आपको सारे अकाउंट प्रिंट हो जाएंगे, अगर उसमें स्पेस है तो। अगर यहाँ पे देखो ना लास्ट में कट गया कुछ, तो बेसिकली आपका क्वेरी जो है वो रिजल्ट दे रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ये क्लियर है? हाँ जी भी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्वेरी में, कहीं कहीं पे लोग कुछ ऐसा भी लिखेंगे, मतलब कि अकाउंट ACC इक्वल टू सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट लिमिट 1, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिस्ट में स्टोर किया, यहाँ पे हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना के उसको स्टोर किया है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें, वो ये है कि इसमें क्या था, इसमें हमें नहीं पता कि कितने रिकॉर्ड आएंगे। इसमें 0 भी आ सकता है, इसमें 1 भी आ सकता है, इसमें 10 भी आ सकते हैं, इसमें 20 भी आ सकते हैं, या 29 है ना। जब हमें कुछ नहीं पता होता कि कितने रिकॉर्ड आएंगे, तो हम हमेशा लिस्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। और जब हमें पता हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो हम फिर ये तरीका यूज करते हैं, और हम बाद में लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट 1, जिससे कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड ना आए, ठीक। तो इसमें ठीक है। जो है क्या कहते हैं, एक से ज्यादा रिकॉर्ड ना आएगा सीन ये, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड आएगा तो क्या होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड आएगा तो क्या होगा। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एरर देगा कि सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन लिस्ट हैज मोर देन वन रो फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि ये जो क्वेरी है ये एक से ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करनी है, और आपने बोला कि मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए, इसलिए इसमें आपको एरर आएगी। तो बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आपको हमेशा जो है क्या कहते हैं, ये वाला मेथड यूज करना है, और इसमें लास्ट में लिमिट जरूर लगानी है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए, तो लिमिट लगा दो 50,000, क्योंकि एक क्वेरी 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं रिटर्न कर सकती। अभी के लिए इस पे इतना ही फोकस करो, उससे ज्यादा नहीं। तो बेस्ट मतलब हमेशा
एक से मतलब हमेशा जब भी क्वेरी करोगे उसका रिजल्ट हमेशा लिस्ट में स्टोर करोगे। अगर उसमें 0 रिकॉर्ड भी होंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी, और अगर जो है क्या कहते हैं एक रिकॉर्ड होगा तो भी नहीं आएगी, एक से ज्यादा होगा रिकॉर्ड तो भी कोई एरर नहीं आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैंपेन है, क्या कैंपेन भी है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई रिकॉर्ड ना हो, पेमेंट्स ऑल रिकॉर्ड्स, ओके पेमेंट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं पेमेंट ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्वेरी करता हूँ। अब क्योंकि फ्रॉम का टाइप पेमेंट है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन समझ में आ गई ना, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। हम्म, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो भी एरर आएगी कि लिस्ट हैज नो रोज फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट। मतलब इस केस में क्या होगा कि अगर एक से ज्यादा क्वेरी है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, तो भी एरर आएगा कि मोर देन 1 रो, और अगर एक से कम है तो एरर आएगा कि जो है क्या कहते हैं नो रोज फॉर असाइनमेंट, है ना। तो बेसिकली जब इस केस में हमेशा हर बारी एरर ही आनी है, अगर एक से ज्यादा हो गया या एक से कम हो गया, तो हम क्यों ना ये वाला तरीका यूज करें जिसमें कभी एरर ही नहीं आएगी, अब वो चाहे एक से ज्यादा हो चाहे एक से कम हो। अगर मैं इसमें पेमेंट कर दूं यहाँ पे और इसको कर दूं पेमेंट लिस्ट, ठीक है, और इसको हटा दूं और एग्जीक्यूट कर दूं तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि क्या हुआ कि वो जो लिस्ट होती है वो ब्लैंक से इनिशियलाइज हो जाती है अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और उसके बाद अगर कुछ काम करना है हमें इसमें कि इस लिस्ट में मुझे कुछ काम करना है, तो हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और कहेंगे इफ जो भी लिस्ट डॉट साइज, क्योंकि हमें पता है कि साइज का मेथड साइज हमें रिटर्न करता है, हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब एक 0 से ज्यादा मतलब एटलीस्ट एक रिकॉर्ड है। या फिर हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं जो कि हमारे लिस्ट का मेथड होता है इज एम्प्टी, जो कि बताता है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो हम उसमें कह सकते हैं इज एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, या फिर हम यहाँ पे नॉट लगा दें, इसकी जरूरत नहीं है। तो मतलब हम इनमें से कोई भी एक तरीका यूज करके ये पता कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट जो है क्या कहते हैं एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज जो है क्या कहते हैं हमारे उसमें इजिली जो है क्या कहते हैं लिस्ट में आ जाती है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं हम इसमें बात कर सकते हैं कि लेट से कि मुझे मेरे पास अकाउंट का कोई एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है अकाउंट नेम, और उसमें अकाउंट का नाम है गेन पॉइंट। अब मुझे अकाउंट में क्वेरी करना है जिसमें अकाउंट का नेम हो गेन पॉइंट, तो मैं कैसे करूंगा? अब क्योंकि ये एपेक्स है, वहां पे तो हम क्या करते थे, वहां पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे तो हम फिल्टर लगा दे सकते थे वेयर नेम इक्वल टू गेन पॉइंट, ठीक है, ऐसे जब हमने यहाँ पे क्वेरी एडिटर पे किया था। बट अब यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे हमें वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल में वैल्यू है। अब ये वेरिएबल हमें वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, कोई मेथड कॉल हो रही है कैसे, उस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर ये है कोई वेरिएबल में वैल्यू हमारे पास है, तो हम उसको कैसे करेंगे? जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू, सिंपल एक वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू, तो हम उसको कैसे करेंगे? हम कहेंगे जिस भी नेम पे हमें जिस भी फील्ड पे हमें फिल्टर लगाना है उस पे बोलेंगे वेयर नेम इक्वल टू, और फिर एक कॉलन लगाएंगे, ये जो दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे, और जो भी वेरिएबल का नेम है वो पेस्ट कर देंगे। कॉलन कैसे आएगा? शिफ्ट के साथ एल के राइट साइड में एक बटन है वो दबा दो, सेमी कॉलन, शिफ्ट के साथ जिससे सेमी कॉलन यूज करते हो वो। तो इससे क्या होगा, ये डायनेमिक बाइंड हो गई, इसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंड। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा मुझे नेम पे फिल्टर करना है और इस वेरिएबल से वैल्यू लेके आनी है, तो वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। और अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ओह
इसकी वैसे जरूरत नहीं, इसलिए एरर दे रहा है। तो अब अगर एग्जीक्यूट किया तो इसमें जो भी था हमारा वो सब यहाँ पे अकाउंट का एक रिकॉर्ड आ गया जिसका नाम था गेन पॉइंट। अब यहीं पे अगर मैं इसको गेन पॉइंट 1 2 3 कर दूं या कुछ भी कर दूं और इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उस नाम से कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो मतलब हमने क्या किया, डायनेमिकली बाइंड कर दिया, उसमें कोई एरर मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं था फिर भी एरर आ गई और हमारा जो है क्या कहते हैं कोई भी एरर या कोई भी हमारा पर्पज भी सॉल्व हो गया। तो ये डायनेमिक का सिंगल वेरिएबल का जो है क्या कहते हैं वो क्लियर हो गया। हाँ जी भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब लेट से कि आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें लिस्ट की बात करते हो, लिस्ट लेट से कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें अकाउंट के आपके पास नेम है या अकाउंट इंडस्ट्री है। ठीक है, और उसमें आपके पास कई सारी इंडस्ट्री हो सकती हैं जो अब इसमें किसी ने आपको दे दिया, बेसिकली आपको ये इंडस्ट्री आपको किसी ने दी है जिसमें एक हो गई एजुकेशन, ठीक है, और दूसरी हो गई बैंकिंग, और भी अकाउंट की इंडस्ट्री हो सकती है। और इसमें अगर ऑल अकाउंट्स पे जाया जाए, इंडस्ट्री ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ ये कंसल्टिंग हो गई है ना, तो कंसल्टिंग या अप्रैल मतलब कितनी भी हो सकती हैं। अभी हम सिर्फ 3 इनकी बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि अब आपके पास जो ये इंडस्ट्री है ये बेसिकली कई सारी हैं। वहां पे क्या था, यहाँ पे सिंगल नेम था, अब यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री हैं और आपको इंडस्ट्री के बेस पे फिल्टर करना है कि आपको वो सारे अकाउंट चाहिए जिसमें आपकी इंडस्ट्री हो, या तो एजुकेशन या तो बैंकिंग या तो कंसल्टिंग। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये आपने लगाया हुआ इक्वल की जगह आप यहाँ पे इन लगा दोगे और ये पेस्ट कर दोगे। तो मतलब हमने क्या सीखा था कि अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो हम या तो और लगाएं या तो इन लगाएं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है, एक वेरिएबल है, अब ये लिस्ट हो सकता है या ये सेट हो सकता है। दोनों ही केस में आपका इन के साथ कॉलन, तो मतलब डिफरेंस क्या हुआ, जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी तो हम हमेशा यूज करेंगे इक्वल, और जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी, मल्टीपल वैल्यूज, तो हम यूज करेंगे इन कॉलन। डिफरेंस क्लियर हो गया, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कभी कभी। हाँ ठीक जी है, भैया। हाँ जी। ओके। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसने कहा डुप्लीकेट फील्ड, हाँ डुप्लीकेट इसलिए है क्योंकि ऊपर भी अकाउंट लिस्ट है और नीचे भी अकाउंट लिस्ट है, और हम कह सकते हैं डुप्लीकेट अकाउंट लिस्ट विद इंडस्ट्री। और इसको भी उसी तरह प्रिंट कर देते हैं और अब एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन उसको डिबग कर दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे एक इंडस्ट्री अकाउंट लिस्ट, ओके सॉरी, इसमें वैल्यू क्यों नहीं आई, कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर नेम की जगह इंडस्ट्री पे होना चाहिए। ठीक है, और अब अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे वो चीज, वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब दिख रहा है ना, तो ये हो गया मल्टीपल फिल्टर। ठीक है, ये क्या कहते हैं आपका मल्टीपल फिल्टर हो गया। अब इसमें लाइक, अगर हम लाइक की बात करें कि लाइक कैसे काम करता है, तो उस पे भी जो है क्या कहते हैं हमारे पास है लाइक का फिल्टर है।
तो हम जब लाइक की बात करें तो लेट्स से कि हमारे पास एक कोई कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड हो गया लेट्स से टेस्ट। आपको ऐसा मिला कुछ, अब आपको अकाउंट पे क्वेरी करनी है जिसमें टेस्ट कहीं भी हो, वो स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, या फिर बीच में हो। तो कैसे क्वेरी करोगे? तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे करते हो, आप यहाँ पे अकाउंट लिस्ट विद लाइक कर सकते हो यहाँ पे, और मे बी इसको आप यहाँ पे वो कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये कीवर्ड है आपके पास, तो आप ऐसे कर सकते हो कि लेट्स से वेयर नेम लाइक, और आप कॉलन लगाओगे, ठीक है, हमेशा डायनेमिक बाइंडिंग में कॉलन आएगा, और इसका अगर कीवर्ड यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ऐसे, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो एरर नहीं आया। और अगर इसमें डिबग पे जाओगे तो एक रिकॉर्ड आया जिसका नेम था टेस्ट, सिर्फ एक रिकॉर्ड आया। जबकि अगर हम अकाउंट पे जाएं तो हमारे पास कई सारे अकाउंट हैं जिसपे टेस्ट है, 4 तो हैं एटलीस्ट, 4 से ज्यादा, मतलब 1 2 3 4 5 6 अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आया। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं देते हो ना इसके आगे पीछे, मतलब क्योंकि हमने इसके आगे पीछे ना तो कोई परसेंटेज नहीं लगाया, ना तो आगे लगाया, ना तो पीछे लगाया, तो वो एग्जैक्ट ये वर्ड ढूंढेगा, एग्जैक्ट ढूंढेगा ये वर्ड, और वही वाला अकाउंट आपको दे देगा। अब क्योंकि आपके पास ये वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल हो सकता है आपको मेथड से मिल रहा हो, मेथड में कोई दे रहा हो आपको, तो आप इसको कैसे बनाओगे? आप एक और वेरिएबल बनाओगे, उसको बोलोगे लाइक पैरम, कुछ भी नेम दे सकते हो, उसमें से इक्वल में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज लगाना है, तो सिंगल कोट के पहले परसेंटेज, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर परसेंटेज। अब स्ट्रिंग के अंदर प्लस मेथड होता है कॉन्कैट करने के लिए, उसके बाद कौन सा कीवर्ड आप ढूंढ रहे हो, एंड देन उसके बाद फिर से प्लस, सिंगल कोट्स के अंदर फिर से परसेंटेज, और टर्मिनेटर स्टेटमेंट। अब अगर हम इसको देखें, हम इसको एक्चुअली में कैसा चाह रहे थे, हम ऐसा चाह रहे थे ना कि परसेंटेज हो, फिर टेस्ट हो, फिर परसेंटेज हो, ऐसा चाह रहे थे हम। तो ये क्या करेगा? ये वही करेगा, सिंगल कोट्स के अंदर है तो पहले परसेंटेज, फिर हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कीवर्ड में वैल्यू क्या है? टेस्ट, फिर से परसेंटेज है सिंगल कोट्स के अंदर, सिर्फ फिर से परसेंटेज, तो ऐसे बन जाएगा। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अब जो है यहाँ पे डिबग ओनली में जाओगे, ओके अभी भी एक ही आ रहा है, ओके ओके हाँ, एक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया। अब हमें यहाँ पे लाइक पैरम यूज करना है कीवर्ड की जगह, अब हमें इसको यूज करना है, और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, और इसको करेंगे डिबग ओनली। अब हमारे पास वो 5 6 अकाउंट जो भी है हमारे पास, वो सारे के सारे आ जाएंगे जिसमें टेस्ट कहीं ना कहीं नेम में एग्जिस्ट करता है। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी भैया, भैया क्लियर है, लेकिन ये तो हम कीवर्ड जहाँ पे लिखा था वहां पे भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे कीवर्ड खुद लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसा सोचो कि कल को कोई ऐसा मेथड लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्च अकाउंट, जिसमें स्ट्रिंग में नेम आ रहा है, ठीक है। अब इस नेम में कोई अगर इसको कॉल करते हैं तो हम इसको ऐसे कॉल करेंगे ना। अब मैं इसके अंदर टेस्ट भेज दूं तो फिर कैसे करोगे? अब यहाँ पे तो नहीं है ना वो वैल्यू, अब इस पे कहाँ पे, इस पे कैसे करोगे? इसलिए हमेशा ये वाला, देखो दो चीजें हो सकती है, या अब अगर मुझे पता है मैं लिख रहा हूं तो मैं इसमें वैल्यू ऐसे पास कर सकता हूँ कि ठीक है मुझे ऐसे चाहिए, लेकिन कल को मैंने किसी दूसरे बंदे को दे दिया कि ये मेरा कोड है, ये मेरा मेथड है जो अकाउंट सर्च करता है, तुम इसको यूज कर लो, तो उसको हमें एक पर्टिकुलर बताना पड़ेगा तरीका कि भाई अगर मेरा मेथड कॉल करना है तो यस ऐसे ही वैल्यू पास करना, अगर ऐसे नहीं पास करोगे तो रिजल्ट उल्टा सीधा आएगा। तो अगर मैंने उसको बोला कि ऐसे ही पास कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो एज इट इज आप यहाँ पे ले लो और यहाँ पे नेम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो चलेगा।
लेकिन क्या गारंटी है कि वो ऐसे ही पास करेगा? मतलब गारंटी तो दोनों के केस में नहीं है कि वो ऐसे ही पास करेगा या वो ये क्या कहते हैं ऐसे पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम उसको बोले कि हमेशा ऐसे ही पास करो वैल्यू, ऐसे ही मेथड कॉल करो, या हम उसको ये बोले कि तुम सिंपल जो भी तुम्हें सर्च करना है वो हमको दे दो, उसके पीछे हम ये काम कर लेंगे जो हमें चाहिए। तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे हम उनकी जो भी है उनको कुछ टेंशन नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं तुम अपना सिर्फ ये दे दो हमको जो भी आपको सर्च करना है, उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे। ठीक है, ठीक है भैया, तो आगे। इसलिए इसलिए हम हमेशा जो है क्या कहते हैं ये बनाते हैं लाइक वाला। अब हम एक बात करते हैं इसकी जो है क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिक क्वेरी की बात कर लेते हैं लास्ट में, जिसमें हमने देखा था कि उसमें रिजल्ट तो आ रहे थे पर वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही थी यहाँ पे, है ना। तो अगेन सिंपल सा है, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इवेंट पे पहले तो क्वेरी कर रहे हैं तो हम ऐसे पेस्ट कर देंगे जो भी हमारी क्वेरी है। ठीक है, अब इतनी बड़ी सी क्वेरी है इसलिए हम हमेशा क्वेरी को ब्रेक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने किया व्हेन अकाउंट, व्हेन अपॉर्चुनिटी और व्हेन केस, एंड देन हमने यहाँ पे फ्रॉम इवेंट और वे ईयर कंडीशन लगा दिया, और ये ठीक है हमने ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि हम क्वेरी इवेंट पे कर रहे थे तो हमें इवेंट स्टोर करना होगा, और इसका नाम दे दिया इवेंट लिस्ट, और एट द एंड हमने इसको प्रिंट कर लिया इवेंट लिस्ट। ठीक है, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हम इस पे अगर डिबग ओनली करेंगे तो इवेंट लिस्ट हमारे पास दो ही आया, एक इवेंट जिसमें आया आईडी और व्हाट आईडी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, इसमें आईडी आया, इसमें सिर्फ व्हाट आईडी प्रिंट हुआ, इसमें इवेंट में आईडी आया, इसमें व्हाट आईडी प्रिंट हुआ। इवेंट प्रिंट हुआ पर उसकी जो डिटेल थी, जो कि अकाउंट के केस में आईडी नेम और इंडस्ट्री चाहिए था, अपॉर्चुनिटी के केस में हमें ये चाहिए था, तो हमें अगर हम एक और ये लगा दें यहाँ पे केस और एग्जीक्यूट कर दें तो हम देखें अगर यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी सिर्फ 3 इवेंट रिकॉर्ड आ गए पर उसमें उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई जो हमें चाहिए था कि कौन सी क्वेरी है। अगर हम इसकी बात करें, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल्स जो है प्रिंट नहीं हुई, जैसे कि अकाउंट के केस में आईडी नेम इंडस्ट्री, ये है ना। तो ये कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हमारे इस कंसोल पे वो वैल्यू प्रिंट नहीं करता है, वो हमारा एक दूसरा कंसोल होता है, सॉरी दूसरा एक लॉगिंग मैकेनिज्म होती है, डिबग लॉग बोलते हैं जिसको, वहां पे वो वैल्यू शो करता है। तो अभी के लिए हम इसको जो है सिर्फ इतना ही रखेंगे कि हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं और यहाँ पे चीजें हमें मिल रही हैं। ठीक है, अब अभी तक क्लियर है, मतलब कोई कंफ्यूजन है कुछ भी? नहीं भैया, और वे ग्रुप वाले भी हो जाएंगे भैया इससे, ग्रुप बाय वाले और ऑर्डर वाले। मैं वहीं पे आ रहा था। जब भी हम एग्रीगेट क्वेरी करते हैं, जैसे कि काउंट हो गया, सम हो गया, मिनिमम हो गया, उसको हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हम काउंट करते हैं ना कि सेलेक्ट काउंट आईडी और इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय इंडस्ट्री। हम अगर ऐसे करते हैं, अगर ऐसे कोई क्वेरी करते हैं आई एन इसको ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे ये हम एक्चुअली में कैसे स्टोर करते हैं, इसके लिए होता है क्वेरी तो ऐसे ही होगी एज इट इज, बट यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ अकाउंट में स्टोर नहीं करेंगे, इसको हम हमेशा स्टोर करते हैं लिस्ट ऑफ एग्रीगेट, एक क्लास होती है एग्रीगेट रिजल्ट, उस पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एग्रीगेट क्वेरी करेंगे वो हमेशा एग्रीगेट रिजल्ट में स्टोर होगी, और उसको जो है क्या कहते हैं यहाँ पे प्रिंट कर लोगे AZR और इसको एग्जीक्यूट करोगे।
तो वो जो एग्रीगेट वाला है उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे एग्रीगेट रिजल्ट आया, एक्सप्रेशन 0 मतलब 5, हर एक एग्रीगेट रिजल्ट, हर एक रिकॉर्ड मतलब इंडस्ट्री के लिए एक एग्रीगेट रिजल्ट आया, जैसे कि यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री है ना, तो हर एक इंडस्ट्री के लिए एक एग्रीगेट रिजल्ट का रिकॉर्ड बन गया। तो वो चीज यहाँ पे होती है, ऐसे होता है एग्रीगेट रिजल्ट एपेक्स में, ऐसे स्टोर होगा। इसको प्रोसेस कैसे करते हैं वो हम जो है क्या कहते हैं आगे के उसमें देखेंगे, जब हम ट्रिगर्स एक्चुअली में लिखेंगे। ठीक है भैया। ठीक है, एक लास्ट चीज जो है क्या कहते हैं जो हमें करनी है वो है कि हम अब जैसे कि हमारे पास क्वेरीज हैं, तो इन क्वेरीज को सेल्सफोर्स में प्रोसेस कैसे करनी है। प्रोसेस इन द सेंस जैसे कि हमारे पास लिस्ट रिकॉर्ड है, इवेंट के लिस्ट के रिकॉर्ड है, ठीक है। अब अगर मुझे एक एक करके रिकॉर्ड प्रोसेस करना है तो कैसे करेंगे हम प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप यूज होगा, फॉर लूप, ठीक है। और इसमें दे दो इवेंट ईवीटी कॉलन और इवेंट के लिए, ये सिंटैक्स याद है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है ना सिंटैक्स में फॉर लूप के। नहीं भैया। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं सिंटैक्स। अब यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूं सिस्टम डॉट डिबग और इसमें बोलूं इवेंट रिकॉर्ड और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं ईवीटी, अब यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश एन लगा देता हूं जो कि नए लाइन पे हमेशा प्रिंट करेगा इवेंट रिकॉर्ड को। अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, इस पर डिबग ओनली करेंगे तो इवेंट यहाँ यहाँ पे देखो इवेंट रिकॉर्ड में आया आईडी सब्जेक्ट ईमेल इवेंट रिकॉर्ड, मतलब अब एक एक इवेंट हमको मिलता जा रहा है, अब सारे नहीं है। ठीक है, एक ये इवेंट रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें। तो जब भी हमारे पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे तो हम उसको कैसे करेंगे, फॉर लूप के थ्रू करेंगे और उसमें जो भी हमें कुछ करना होगा वो हम कर सकते हैं। अब मुझे अगर इवेंट का सब्जेक्ट प्रिंट करना हो तो मैं इसमें इवेंट का सब्जेक्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ कि मतलब ईवीटी डॉट सब्जेक्ट, क्योंकि अब मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूँ और उसके अंदर ये फील्ड्स हैं, और क्लास में अगर इसको कंसीडर किया जाए तो ये फील्ड्स हैं, और वैसे सॉरी ये फील्ड्स हैं, ये भी फील्ड्स ही हैं। तो वो डॉट जैसे हम एपेक्स क्लास की फील्ड एक्सेस करते हैं ना ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम, वैसे यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम। अब इसमें सब्जेक्ट के साथ मैं डिस्क्रिप्शन करूं या व्हाट आईडी करूं या आईडी करूं तो वो सारी चीजें जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हमको इजिली एक्सेसिबल हो जाएंगी, और हमें जो भी मैनिपुलेशन या जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो हम इजिली प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। नहीं। ठीक है, एक चीज जो है अगर मैं एक कुछ ऐसा लिख सकूं, वैसे मैं कह दूं अकाउंट ACC इक्वल टू, और अगर मैं ये जो क्वेरी लिखी हुई है ये वाली सबसे ऊपर वाली, अगर मैं ये क्वेरी फॉर लूप के अंदर ही लिख दूं और ये नेम हटा दूं, अगर मैं ये क्वेरी फॉर लूप के अंदर ही लिख दूं तो भी ये चलेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ऊपर एक मिनट, फॉर लूप का ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ यहाँ पे जो हमने किया हुआ है ऊपर हमने क्या किया, इसका जो भी रिजल्ट है वो हमने इस लिस्ट में स्टोर करा है और इस लिस्ट को हम बाद में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं सिस्टम डॉट डिबग अकाउंट रिकॉर्ड और यहाँ पे हम प्रिंट कर दें ACC, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इस क्वेरी को वो क्या कहते हैं करेगा, मतलब इसको बोलते हैं सोकल फॉर लूप बेसिकली। हमने ये वाला नहीं डिस्कस किया था पहले, क्योंकि हम पहले सोकल क्वेरी कवर करना चाह रहे थे। तो इसको बोलते हैं एसोक्यूएल फॉर लूप। ठीक है, एसोक्यूएल फॉर लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फॉर लूप होता है इसमें हम कॉलन के बाद पूरी की पूरी क्वेरी ही लिख देते हैं, और इसको यूज कब करते हैं, जब हमें उस क्वेरी का रिजल्ट जो क्या कहते हैं उस क्वेरी के रिजल्ट को कहीं स्टोर नहीं करना है, उसकी एक दो फील्ड्स की वैल्यू चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास
कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट अकाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अकाउंट आईडी एक फील्ड होती है, अकाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे अकाउंट आईडी चाहिए, बस मेरे पास कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, तो मुझे अकाउंट आईडी चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूं? अब मैंने पूरी क्वेरी को चेंज कर दिया, मैंने कौन कर दिया इसको, और यहाँ पे कर दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि मैंने कह दिया कॉन्टैक्ट CON, और मैंने यहाँ पे क्वेरी कर लिया, और यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर लगा सकता हूँ कि वेयर ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसे करके फिल्टर लगा सकता हूँ। तो अब मुझे अकाउंट आईडी चाहिए, तो अकाउंट आईडी भी क्वेरी करूंगा मैं यहाँ पे, और उसके बाद अकाउंट आईडी चाहिए कहाँ पे चाहिए, एक सेट बना लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे सेट पे स्टोर करनी है। आईडी अकाउंट आईडीज इक्वल टू न्यू सेट आईडी, और बाद में मैं इस आईडी को यूज करके अकाउंट में क्वेरी कर लूंगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे सेट का मेथड यूज करेंगे डॉट ऐड, और कॉन्टैक्ट, और कौन से फील्ड चाहिए, अकाउंट आईडी, और फिर जो है क्या कहते हैं, इसको मैं बाद में यहाँ डिबग कर लूंगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। और फिर अब मैं अगर चाहूं तो मैं अकाउंट पे क्वेरी कर सकता हूं फिर से, कि लेट्स से लिमिटेड अकाउंट्स इक्वल टू, मैं यहाँ कहता हूँ सेलेक्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ आईडी भी क्वेरी कर सकता हूँ, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर। अब मैं यहाँ पे क्वेरी करूंगा, आईडी पे फिल्टर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आईडी है अकाउंट की, आईडी, और यहाँ करूंगा इन, और ये पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो बेसिकली उस केस में हम सोकल फॉर लूप यूज करेंगे, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आईडीज आ रही हैं, जो भी हमारे पास अकाउंट की आईडीज हैं, और यहाँ पे वो सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी भाई। ठीक है, तो जो हमारा क्या कहते हैं सोकल से रिलेटेड चीजें थी, वो जो है क्या कहते हैं इतनी थी कि हमें सोकल में ये सारी चीजें कवर करनी थी, इसलिए हमने 3 दिन लगा के जो है क्या कहते हैं सोकल क्वेरी लगभग 3.5 या 4 घंटे में इसको कवर करा है। असाइनमेंट पूरे मेरे साथ मैं ऐसा लेके चलता हूँ कि असाइनमेंट पूरे हो गए होंगे, और आज का जो असाइनमेंट है वो मैं अपडेट कर दूंगा विद ये भी जो भी क्वेरी हमने आज करी है वो सारी की सारी। और अब जो असाइनमेंट आज करोगे उसके लिए क्लास बनाओगे, और उसके अंदर जो है क्या कहते हैं ये सारे क्वेरीज को रन करोगे, सारी क्वेरीज को फिल्टर और जो भी डिबग वो सब करोगे। ओके भैया। ठीक है, और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, या कुछ भी? नहीं भैया।